नमस्कार दोस्तों, पेची एक तमिल सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है जिसमें गायत्री बाला सर्वनम और देव रमनाथ की भूमिकाओं में है। फिल्म का क्लाइमैक्स सबसे बड़ा आकर्षण है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, दर्शकों को धीरे धीरे सच्चाई का पता चलता है। असल में इन हत्याओं के पीछे कोई दिव्य शक्ति नहीं होती, बल्कि एक सुनियोजित साजिश होती है। फिल्म की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां एक रहस्यमय हत्याओं की श्रृंखला चल रही है। गांव के लोग डरे हुए हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हत्याएं क्यों और कैसे हो रही है। फिल्म का नाम पेची भी इस बात का संकेत देता है कि फिल्म के भीतर कुछ मानसिक अस्थिरता संकेत देता है कि फिल्म के भीतर कुछ या उन्माद से जुड़ा हुआ रहस्य छिपा हुआ है। फिल्म की नायिका गायत्री एक मजबूत महिला किरदार में नजर आती है। वहाँ गांव की एक छोटे से परिवार की सदस्य है जो अपने सादगी भरी जिंदगी जी रही है, लेकिन उसके जीवन में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं घटती है जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देती है। बाला सबरम जो आमतौर पर अपने कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं, इस फिल्म में एक गंभीर और संवेदनशील किरदार निभाते नजर आते हैं। वो एक गांव का युवक है जो गायत्री के साथ जुड़ा हुआ है। दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता होता है, लेकिन कहानी के बढ़ते साथ बाला का किरदार कुछ रहस्य में उलझ दिखाई देता है। फिल्मी कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है जब गांव में एक के बाद एक हत्या होने लगती है। उन हत्याओं के पीछे का कारण किसी को नहीं पता, लेकिन गांव के लोग एक भूत प्रेत या अज्ञात शक्ति को दोष देने लगता है। ये फिल्म का सस्पेंस शुरू होता है क्योंकि दर्शकों को ये पता लगने की दिलचस्प होती है कि इन हत्याओं के पीछे की असली अपराधी कौन है। कहानी के कुछ हिस्सों में गांव की प्राचीन मान्यताएं और अंधविश्वास भी दिखाए गए हैं। गांव के लोग इन हत्याओं को एक दैवीय प्रकोप या किसी पुराने शराब की परिणाम मानते हैं, लेकिन असल में इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई होती है। फिल्म के तीसरे महत्वपूर्ण किरदार है देव रमनाथ है, जो एक बाहरी व्यक्ति के रूप में गाँव में आते हैं। वो एक निजी जासूस या खोजकर्ता की भूमिका में है जो इन हत्याओं की सच्चाई को उजागर करना चाहते हैं। उनका किरदार कहानी को और भी रोमांचक बनाता है क्योंकि वो हर समय हत्याओं के पीछे की अपराधी को खोजने में लगे रहते हैं, लेकिन उनकी खोज के दौरान उनके कई चौंकाने वाली सच्चाई को पता चलता है जो कहानी को और भी रहस्यमय बना देती है। पेची फिल्म की गति धीमी है जो इसे और भी रहस्यमय बनाती है। फिल्म के निर्देशन और न माहौल बनाने और दर्शकों को पूरी तरह से कहानी में डुबाने का अच्छा प्रयास किया है। गांव की सुंदरता, उसकी शांति और वहाँ के लोगों को अंधविश्वास को अच्छी तरह से चित्रित किया है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी शानदार है, खासकर गांव के प्राकृतिक दृश्य और हत्याओं की रहस्यमय माहौल को कैमरे में कैद करने का तरीका बहुत प्रभावशाली है। फिल्म का क्लाइमैक्स सबसे बड़ा आकर्षण है। जैसे जैसे फिल्म को आगे बढ़ती है, दर्शकों को धीरे धीरे सच्चाई का पता चलता है। असल में इन हत्याओं के पीछे कोई दैवीय शक्ति नहीं होती, बल्कि एक सुनियोजित जो जासूस होती है। गायत्री का किरदार एक रहस्य का मुख्य केंद्र होता है। उनके परिवार के साथ जुड़ी कुछ पुरानी घटनाएं और गांव के लोगों के साथ हुए अन्याय के कारण की हत्याएं हो रही होती है। फिल्म के अंत में यह खुलासा होता है कि गांव के ही कुछ लोग जो अपने निजी स्वार्थ और गलत फहमियों के कारण इन हत्याओं के पीछे होते हैं, उन्हें अपने कर्मों की सजा मिलती है। पीछे सिर्फ एक सस्पेंस थ्रिलर नहीं है, बल्कि ये समाज के भीतर फैले अंधविश्वास और मानसिक अस्थिरता को भी बात करती है। फिल्म में यह दिखाने की कोशिश करती है कि कैसे अंधविश्वास और पुराने विचारधाराएं लोगों के जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इसके अलावा फिल्म में एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि सच्चाई को कभी दबाया जा नहीं सकता, चाहे कितने भी बड़ी साजिश क्यों न हो। अंत में सच्चाई सामने आ जाती है। फिल्म का क्लाइमैक्स दर्शकों को चौंकाता है और अंत में एक संयोजित निष्कर्ष प्रदान करता है। अगर आप सस्पेंस और रहस्य से भरे फिल्म के शौकीन है तो पीछे आपको जरूर देखनी चाहिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।